अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा व तलबात। आज हमारा उर्दू ग्रामर का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम काफ़िया और रदीफ़ के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपको समझ भी आएगी। मज़ीद कोई बात पूछनी हो, बतानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक का जो पहला मौजू है वो है काफ़िया। हर शेर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। काफ़िया जो है ये हर शेर में इस्तेमाल होता है। हर शेर में नज़म हो या गज़ल हो, मतले के दोनों मिसरों में इस्तेमाल होता है और बाकी जो होते हैं अशार, उनके आखिरी मिसरा जो होता है, दूसरा मिसरा, उसमें इस्तेमाल होता है। हर शेर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं और ये जो काफ़िया होते हैं ये हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, यानी कि इनकी आवाज़ पढ़ने में बिल्कुल एक जैसी होती है। अगर हम इनको पढ़ें तो इनकी आवाज़ तकरीबन एक जैसी होती है। मज़ीद इसको हम नीचे मिसालों में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है रदीफ़। रदीफ़ के लघवी मानी हैं घुड़सवार के पीछे बैठने वाला आदमी, यानी कि अगर कोई शख्स घोड़े पे सवार है, घोड़े की सवारी कर रहा है, तो उसके पीछे जो शख्स बैठा होगा उसे रदीफ़ कहेंगे। लघवी जो इसके मानी है, यानी घुड़सवार के पीछे बैठने वाला आदमी। मगर शेर इस्लाम में इसके मानी कुछ और हैं। शेर इस्लाम में काफ़िया के बाद आने वाले वो लफ्ज़ या अल्फाज जो जूं के तूं दोहराए जाएं रदीफ़ कहलाते हैं। जूं के तूं से मुराद ये हो गया कि ये जो रदीफ़ होता है ये चेंज नहीं होता, ये तब्दील नहीं होता। जो पहले शेर के पहली मिसरे में रदीफ़ होगा वो ही हर शेर के एंड पर होगा। रदीफ़ तब्दील नहीं होता, हू बहू जूं का तूं हर शेर के आखिर दूसरे मिसरे में बार बार उसको दोहराया जाता है। तो हम एक मिसाल से इसकी जो है वज़ाहत करेंगे। आपके सामने ज़रा देखें जी, अशार लिखे हुए हैं कुछ। मैं पहले इनको पढ़ता हूँ, फिर इसमें से आपको काफ़िया और रदीफ़ की पहचान करवाता हूँ। हाथ उस वक्त ही छुड़ाना था, हाथ उस वक्त ही छुड़ाना था, मेरी मुट्ठी में जब ज़माना था। फ़ोन पर फासले नहीं घटते, फ़ोन पर फासले नहीं घटते, तुमसे मिलकर ये बताना था। तुमसे इसलिए भी न जंग की मैंने, तुमसे इसलिए भी न जंग की मैंने, तुमसे जीत कर भी तो हार जाना था। तो ये तीन शेर मैंने पढ़े हैं। अब इन शेरों के अंदर जो काफ़िया इस्तेमाल हुआ है, वो रदीफ़ जो इस्तेमाल हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ जी। मुदज्जब वाला अशार को अगर देखें तो छुड़ाना, ज़माना, पहले शेर के दोनों मिसरों में जो है वो काफ़िया इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि ये मतला है। मतला और मक्ता के बारे में हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे तफसील से। तो पहले शेर के दोनों मिसरों में जो है वो काफ़िया इस्तेमाल हुआ है। पहले मिसरे में छुड़ाना और दूसरे मिसरे में ज़माना। दूसरे शेर में जो है जो काफ़िया इस्तेमाल हुआ है वो बताना, और तीसरे शेर में जो काफ़िया इस्तेमाल हुआ है वो है हार जाना। इस तरह मुदज्जब वाला अशार में छुड़ाना, ज़माना, बताना और हार जाना काफ़िया हैं, जबकि जो था है ये बतौर रदीफ़ इस्तेमाल हुआ है।
تو اوپر ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ جو ردیف ہے وہ قافیہ کے بعد آتا ہے اور جوں کا توں آتا ہے، دہرایا جاتا ہے بار بار، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اینڈ پہ تھا استعمال ہوا ہے، دوسرے مصرے کے اینڈ پر بھی تھا ہے، اور تیسرے مصرے کے بھی اینڈ پر بھی تھا ہے۔ تو جو ردیف ہوتا ہے یہ قافیہ کے بعد آتا ہے اور یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تو ردیف جو ہے یہ ایک لفظ کا بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ الفاظ کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ جو اشعار لکھ کے کھڑے ہیں ان میں جو ردیف ہے وہ تھا ہے ایک لفظ ہے، لیکن کچھ ایسے اشعار بھی ہیں جن میں جو ردیف ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا میر تقی میر کی غزل ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہ جو شعر ہے میر تقی میر کا، اس کے اندر جو کی سی ہے یہ 4 الفاظ ہیں، یہ چاروں کے چاروں بطور ردیف استعمال ہوئے ہیں۔ تو ردیف جو ہے وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ردیف کی نشانی یہ ہے کہ یہ قافیے کے بعد آئے گا اور یہ تبدیل نہیں ہوگا، جو پہلے مصرے میں استعمال ہوا ہے آخر تک وہی استعمال ہوگا اور اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو اس مختصر سے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی قافیہ اور ردیف کے بارے میں۔ میں تھوڑا سا پھر رپیٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا۔ قافیہ، ہر شعر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، یعنی کہ ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جس طرح بھی میں نے پڑھایا، چھڑانا، زمانہ، بتانا، ہار جانا، یہ سبھی جو ہیں یہ ہم آواز ہیں، ان کی آواز تقریباً سیم ہے، تو ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ردیف کے لغوی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے، جو آدمی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھا ہو اسے ردیف کہتے ہیں۔ مگر شعر اسلام میں قافیہ کے بعد آنے والے لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو کہ تو دہرائے جائیں، جن میں تبدیلی نہ ہو، بار بار وہی سیم الفاظ دہرائے جائیں، انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے 3 اشعار لکھے ایک غزل کے، اس میں سے پھر میں نے آپ کو قافیہ اور ردیف کے بارے میں بتایا۔ اگر مزید آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹس کر کے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔